नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, इनके बारे में हम जानेंगे। तो हल्की फुल्की प्रवृत्तियां आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, और गहराई में यदि आप व्याख्याता की या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज हम सिद्ध साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां और सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने से पहले ये बताते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म से ही निकला था। बौद्ध धर्म के दो अलग अलग भाग हो गए थे कुछ समय पीछे जाकर, हीनयान और महायान। और ये महायान ही आगे जाकर मंत्रयान या वज्रयान बनता है, और वज्रयान ही सिद्ध है, वज्रयानी ही सिद्ध है। सिद्धों का प्रमुख रूप से बौद्धों की कौन सी शाखा से संबंध था, यह प्रश्न जोधपुर विश्वविद्यालय के MA के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो उसका उत्तर सही है वज्रयान। ठीक है, तो वज्रयान बौद्ध ही सिद्ध कहलाए। ठीक है, तो अब सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए बौद्ध सिद्धों ने वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, जनता की भाषा में लिखा, हिंदी के लिए, वो हिंदी की साहित्य यानी सिद्ध साहित्य की सीमा में वो आता है। ये अपने सिद्धों का जो साहित्य है उसकी पहली विशेषता है कि भाई सिद्धों का आखिर समय क्या है। अब बात आती है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में महायान जो है वो वज्रयान या सहजयान में विभाजित हो गया। ईस्वी की 6वीं-7वीं शताब्दी में महायान जो है वज्रयान या सहजयान में विभाजित हो गया। ठीक है, इसलिए सिद्धों ने सहज पर बल दिया, सहज संयम पर बल दिया, सहजयान में विभाजित हो गया। आचार्य शुक्ल इसको ही पॉइंट बनाकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था, बहुत दिनों से चला आ रहा था। बौद्ध धर्म महायान, हीनयान में बंटा, फिर वज्रयान में बंटा। तो यही आचार्य शुक्ल कहते हैं अपने ग्रंथ में, वहाँ एक सिद्धों का जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत उन्होंने वो सिद्धों को रखा है, तो वहाँ वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर यानी खराब होकर, ठीक है, विकृत होकर कौन से संप्रदाय के रूप में, वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, वहाँ असम, वहाँ ये फैला था। पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था, और कब तक, मुसलमानों के आने तक भी चलता आ रहा, ऐसा ये कहते हैं। कहाँ कहाँ, पूर्वी भाग कौन से, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, यहाँ तक, मतलब पूर्वी भारत इनका प्रमुख रूप से केंद्र था, केंद्र बिंदु था। ठीक है, अब एग्जैक्ट पूछे कि वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो श्री पर्वत नाम है। याद रहे, वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि श्री पर्वत जो है वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अब बात आती है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, कितने सिद्ध थे। तो सिद्धों की संख्या आचार्य शुक्ल ने 84 बताई है, 84। राहुल सांकृत्यायन ने भी 84 बताई है, उन्हीं के आधार पर शुक्ल ने बताई होगी। और इनके नाम के पीछे इनकी पहचान थी, पा जुड़ा हुआ था, सरहप्पा, लुईपा, कण्हप्पा, डोम्बीपा, कुकुरीपा, ऐसे नाम थे। ठीक है, और जो एक मैथिली ग्रंथ है, आदिकाल में गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित मैथिली भाषा का ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का। ठीक है, उसमें भी 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने भी 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, लेकिन ये अपने लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि 84 सिद्धों के नाम क्या थे।
ठीक है। राम कुमार वर्मा कुछ और बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और बताएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ और बताएंगे, राहुल सांकृत्यायन कुछ और बताएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? बाढ़ में तो नहीं जा सकते ना। इसलिए अपने को केवल महत्वपूर्ण सिद्धों के नाम याद रखने हैं। और एक बात आती है कि आचार्य शुक्ल ने 3 योगिनियों के नाम बताए हैं। योगी योगिनियों होता है ना, 3 योगिनियों के नाम बताए आचार्य शुक्ल ने। ध्यान रहे, आचार्य शुक्ल ने 3 योगिनियों के नाम बताए हैं, जिनमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा, ये 3 योगिनियों के नाम बताए हैं आचार्य शुक्ल ने। याद रहे, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनखलापा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ, ठीक है, उस ग्रंथ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 4 नाम बताए थे योगिनियों के, सिद्धों की योगिनियों के। तो 3 तो यही नाम थे, एक नाम और था। तो आचार्य शुक्ल के आप नाम याद रखें, बाकी के रखने की जरूरत नहीं है। मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनखलापा। सिद्धों की संख्या 84 थी और नाम के पीछे पा जुड़ा था। और वर्ण रत्नाकर 14वीं शती का ग्रंथ है, इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, जो ग्रंथ ज्योतिरीश्वरी ठाकुर द्वारा लिखित है और आदिकाल के गद्य साहित्य में आता है और मैथिली भाषा में रचित है। अब एक ये फैक्ट आता है कि चर्या पद क्या है, ठीक है। सिद्ध साहित्य दोहा चर्या पद में लिखा गया, ठीक है, दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया, ठीक है। हिंदी का पहला जो दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सिद्धों ने किया है, ठीक है, सिद्ध में सरापा ने किया है। तो यहाँ एक चर्या पद नाम आता है, ठीक है, सिद्धों के ही किसी सिद्ध ने चर्या पद लिखे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द है चर्या पद, सिद्धों का गूढ़ शब्द है। तो ये एक प्रकार का गीत है। क्या है चर्या पद? क्या थे? एक प्रकार के गीत थे जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? संधा भाषा का। संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखे गए, ठीक है। यानी जिस प्रकार साहित्य लहरी में सूरदास ने दृष्टकूट पद लिखे थे, ठीक है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि साहित्य लहरी में शुक्ल के दृष्टकूट पद लिखे गए। तो इसी प्रकार चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्या पद संधा भाषा में लिखा सिद्धों ने, ठीक है। दृष्टकूट पद लिखे गए जिसके दूसरे अर्थ होते हैं, यानी 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है। एक तो सामान्य अर्थ, एक दूसरा गहराई में जाने पर, समझने पर और अर्थ निकलता है, इसलिए इसको संध्या भाषा कहा गया। कुछ विद्वान विदूषकर शास्त्री जैसे कहते हैं कि यह मूल शब्द संध्या भाषा था। जिस प्रकार संध्या के समय प्रकाश और अंधकार दोनों का मेल होता है, उसी प्रकार इसमें भी मतलब प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं और भेद खुलने पर इसका अर्थ स्पष्ट होता है, ठीक है। तो अपने को यह हो गया कि चर्या पद क्या थे, एक प्रकार का गीत जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखे गए और जिसके दूर अर्थ होते हैं। संध्या भाषा क्या है ये ध्यान रखना है। संध्या भाषा पहले बता दूं कि सिद्धों की भाषा थी। इसका अर्थ है कि गूढ़ अर्थ छिपा हुआ हो या अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा को कहते हैं। ये एक भाषा के प्रतीक थे संध्या भाषा, ठीक है। तो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था इनमें और अंत साधनात्मक, सिद्धों की अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा में मतलब भाषा को संध्या भाषा कहा गया। अब जो सिद्धों का जो दोहा है, ये अपने का चर्या पद और दोहा में लिखे सिद्धों ने। तो सिद्धों का जो दोहा है और चर्या पद है, आपको पता है सिद्धों का प्रभाव, नाथों का प्रभाव संत साहित्य पर भी है, ठीक है। तो सिद्धों का जो दोहा और चर्या पद संत साहित्य में जाकर किस में रूपांतरित हो गया? दोहा तो हो गया साखी में और चर्या पद हो गया शब्दी में। याद रहे, सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गया, ऐसा आचार्य शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं। मैंने रात को ही पढ़ा था। अब एक और टेक्निकल वर्ड है कि नैरात्म्यवाद। इसमें निर प्लस आत्मा से यह शब्द बना है। आत्मा और आगे निर लगा तो आप समझते हैं कि ये आत्मा को अस्वीकार कर रहा है, आत्मा को नहीं मान रहा है। तो सिद्ध भी निरीश्वरवादी थे, ठीक है, ईश्वरवादी नहीं थे, निरीश्वरवादी थे।
तो नैरात्म्यवाद को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार का रास्ता अपनाया, तांत्रिक वाम आचार का रास्ता अपनाया। यानी इन्होंने कहा कि दक्षिण पंथ को छोड़ो, वाम पंथ अपनाओ, बाह्या पंथ अपनाओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब विज्ञानवाद या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकारने के लिए, अस्वीकारने के लिए वामाचार, तांत्रिक वामाचार का रास्ता अपनाया। कैसे? स्त्री के साथ इन्होंने असामाजिक भोग को मान्यता दी। ठीक है, और इनका जो महासुखवाद है वो यही कहता है कि स्त्री के संभोग और निर्वाण को प्राप्त करना दोनों बराबर है, ऐसा सिद्ध मानते हैं। ठीक है, ऐसा सिद्ध मानते हैं कि स्त्री के साथ संभोग करना और अपने निर्वाण को प्राप्त करना दोनों समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या है कि लोगों में सिद्धों के प्रति ऐसे लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, दुराचरण फैला रहे हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने तो ये भी कहा है कि यह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। इन्होंने इसी सांप्रदायिक प्रवृत्ति के आधार पर कहा था। हालांकि आचार्य शुक्ल इन पूरी सिद्धों की रचनाओं को शामिल नहीं कर रहे हैं। हालांकि शुक्ल खुद धर्म को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, खुद सांप्रदायिक, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो खुद सांप्रदायिक है और बहुत सारे विद्वान भी इनको सांप्रदायिक मानते हैं। शुक्ल को इनकी भावना में कहीं न कहीं रह गया होगा। हालांकि बहुत अच्छे विद्वान हैं और इतने कम अनपढ़ 10th पास होकर भी इतना बड़ा लिखा, बहुत बड़ी बात है। एक साहित्य को संकलित किया, ऐसा मान लीजिए लिखा ही। ठीक है, तो नैरात्म्यवाद इनकी प्रमुख प्रवृत्ति थी, यानी विज्ञानवाद या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकारना, विज्ञानवाद को स्वीकारना। मतलब इसको प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार किए। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स है उनको हम लिख लेते हैं। कुछ और सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सिद्धों ने ब्राह्मणवादी जो भी धर्म में दुराचार होते थे, ठीक है, इसमें पंडितों को फटकार भी लगाई इन्होंने, अंत साधनात्मक अनुभूतियों को अपनाया है, वामाचार को अपनाने के लिए कहा है। ठीक है, तो ब्राह्मणवादी पौराणिक रूढ़ियों का खंडन किया है। खंडन की प्रवृत्ति ये यहाँ थी सिद्धों में। ठीक है, तो सिद्धों ने ब्राह्मणवादी पौराणिक रूढ़ियों का खंडन किया है। ठीक है, और बाहरी आडंबर, झूठ मूठ, उनका खंडन किया है। जात पात का भी विरोध किया इन्होंने। ठीक है, जाति पाति जो ब्राह्मणवाद का एक प्रचलन है उसका भी इन्होंने विरोध किया है। फिर भोग प्रधान योग साधना का भी उल्लेख किया है। भोग प्रधान योग साधना पर बल दिया। मतलब नारी के भोग को या अन्य जो भी आलस्य वगैरह काम आदि इन चीज़ों के बारे में ये बताते हैं कि भोग प्रधान योग साधना, भोग को इन्होंने प्रधान माना है और इसी प्रकार की योग साधना पर इन्होंने बल दिया है। केवल योग साधना पर बल नहीं दिया है। नाथ थोड़े इससे इतर जाते हैं, परे जाते हैं, वो हम नाथों में पढ़ेंगे। फिर सिद्ध निरीश्वरवादी थे, बड़ी बात है, ईश्वरवादी नहीं थे, निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। ठीक है, इसलिए सिद्ध निरीश्वरवादी थे। सिद्धों ने गुरु सेवा को महत्व दिया। नाथ भी देते हैं, सिद्ध भी देते हैं गुरु सेवा को महत्व। आगे जाकर यही गुरु सेवा जो है अपने संत कवियों ने अपनाई थी, यहीं से ली थी। इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी थी जो जन भाषा कहलाई। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश जो अर्धमागधी से प्रभावित थी, अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी जो जन भाषा कहलाई। इनका काव्य रूप मुक्तक था, प्रबंध रचना इन्होंने नहीं की। मुक्तक था मतलब गय पद थे, इनके पदों को गाया जा सकता था, गय पद मुक्तक। अब आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कुछ इनके बारे में कथन दिए हैं और कहा है, तो उन कथनों को मैं आचार्य शुक्ल के इतिहास से लेकर आया हूँ और उन कथनों को हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और प्रज्ञा बुद्धि जैसा कुछ, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख, जिसका तद्भव शब्द है महासुव, अपभ्रंश शब्द महासुव और तत्सम शब्द महासुख, दशा की प्राप्ति मानी जाती है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान में हुआ।
सिद्धों के वज्रयान में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। अपभ्रंश में इसे महासुव कहा जाता है और तत्सम शब्द इसका महासुख है। इन्होंने कहा है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ऐसा नेट में भी प्रश्न पूछा गया था इनका एक कथन देकर। फिर वज्रयान में निर्वाण के सुख को, निर्वाण मोक्ष, निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान माना है। ध्यान रखना, निर्वाण वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान माना है। यानी नारी के साथ भोग करना और निर्वाण के सुख का स्वरूप दोनों बराबर है, समतुल्य है, ऐसा ये बताते हैं। नारी के साथ सोने के समान इन्होंने माना है। असामाजिक भोग प्रदान व्यवस्था थी, सामाजिक भोग प्रदान व्यवस्था की बात नहीं है। ठीक है। फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री को सिद्धों ने क्या कहा था, जो भोग के लिए काम आती थी, उसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहा गया। यह भी तकनीकी शब्द है, संधा भाषा जैसा शब्द है ये, शक्ति योगिनी या महामुद्रा शब्द। ठीक है। तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करना इनका साधन था, इसलिए तो सिद्ध कहलाए। तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए इन्होंने किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक समझा। स्त्री का साथ होना जरूरी है संभोग करने के लिए। तो स्त्री को उन्होंने कहा शक्ति योगिनी महामुद्रा, स्त्री को नहीं, संभोग वाली स्त्री को कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आगे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर बहुत अधिक दुराचार फैला हुआ था। मतलब सदाचार नहीं, दुराचार फैला हुआ था, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। शायद आज शुक्ल जिंदा होते तो मेरे हिसाब से सर फोड़ फोड़ कर मर जाते, ऐसा हो सकता है, बताइए आपको। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वे किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। शुक्ल कहते हैं कि ये धर्म में इतना दुराचार फैला हुआ था कि वो साहित्य के योग्य भी नहीं है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, ठीक है, उसमें गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वो किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है। इसका प्रमाण कौन है? वज्रयान। आचार्य शुक्ल का कथन है, याद रखना। 1 2 3 4 5 कथन हुए। और आगे शुक्ल अपने पूरे पेपर पर 2 बातों का उल्लेख करते हैं, एक भाषा और एक सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा, पूरे पृष्ठ में 2 भागों बांटकर उसी का वर्णन करते हैं। और नीचे लिखते हैं वो कि यह 2 ही बातें दिखाने के लिए कि इस इतिहास में सिद्धों को और योगियों का विवरण दिया गया है, कि ये 2 बातें ही दिखाने के लिए, बाकी मैं सिद्धों और योगियों को इतिहास में शामिल नहीं करता। ये केवल 2 ही बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में, अपभ्रंश आरंभिक हिंदी के इतिहास में, आदिकाल में इस साहित्य में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। वो 2 बातें कौन सी थी? एक तो उसकी भाषा जानने के लिए इनकी, दूसरी सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा जानने के लिए, उसके संस्कार की परंपरा जानने के लिए। मतलब उनकी कैसी भाषा थी और उनकी सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति का संस्कार कैसे हुआ, कैसे वो इसमें आई सिद्धों में, उस वज्रयानों में। ये 2 बातें दिखाने के लिए मैंने सिद्धों और योगियों का विवरण इस इतिहास में दिया है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखें। सिद्ध ईश्वरवादी थे, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी, जनभाषा, अर्धमागधी, मुक्तक लिखे, गए पद, महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई। वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान बताया, संभोग के समान बताया। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए किसी महामुद्रा या शक्ति योगिनी का इन्होंने आवश्यक माना। और आगे यह उन्हें गुह्य और रहस्य का प्रभाव भी इसमें था। और ब्राह्मणवादी पौराणिक बाह्याडंबरों जाति पांति का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने अपने सिद्धों ने। ठीक है। अब कुछ बातें और बचती है। तो आचार्य शुक्ल के कुछ और कथन पीछे रह गए थे, तो वो भी देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहा है, 7वां कथन इनका, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है।
वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यहाँ उनकी से तात्पर्य है सिद्ध और नाथ दोनों। उन्होंने बीच में सिद्ध नाथ नहीं दिया है, लेकिन सिद्धों नाथों का जब उन्होंने वर्णन किया है तो नीचे एक पंक्ति लिखी है अंत में जाकर कि उनकी यानी सिद्धों और नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ठीक है, आगे कहते हैं अतः यह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आचार्य शुक्ल ने सिद्धोनाथों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य माना ही नहीं है। ठीक है, और एक तरफ वो शामिल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह कथन जो है आप याद रखें आचार्य शुक्ल का है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में आने लायक कथन है व्याख्याता लोगों के लिए या पीजीटी टीजीटी बनने वालों के लिए। अब आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि भक्तिवाद यानी भक्ति काल का जो है ना वही भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है। आपको पता है आचार्य जी परंपरावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ये भक्ति है ये परंपरा से आई है। ठीक है, पहले थी, धीरे धीरे कर अभी यही हो गई है। शुक्ल ने बाहरी आक्रमण को माना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना, ईसाइयों की देन माना। उन्होंने कहा कि बिजली के समान अचानक कौंध उठी, ये किसी को भी पता नहीं है कहाँ से आई, और उन्होंने ईसाइयत की देन माना। तो यहाँ आचार्य जी का यह कथन हमें स्मरण करा रहा है उस कथन का जो हमने पहले पढ़ा था उनके परंपरावादी दृष्टिकोण का कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि मतलब ये परंपरा से आई है, सिद्धों से नाथों से, फिर इन संतों में और भक्ति काल ये धीरे आगे हुआ है। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार लिख लीजिए। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथों में कहा है, जब उन्होंने सिद्धोनाथों का वर्णन किया है, कि शुक्ल के अनुसार सिद्धों के निर्वाण के 3 अवयव हैं। सिद्धों के निर्वाण के 3 अवयव। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों के निर्वाण के 3 अवयव, 3 अवयव नहीं 3 अवयव, सॉरी गलत बोल गया था, 3 अवयव या अंग, पार्ट माने इन्होंने। आचार्य शुक्ल ने सिद्धों के 3 अवयव माने, जिसमें एक है शून्य, दूसरा विज्ञान यानी नैरात्म्यवाद, और तीसरा है आपका महासुख या महासुव। ये 3 अवयव है, सिद्धों के निर्वाण के 3 अवयव है। ठीक है, तो अब आगे हम सिद्धों के प्रमुख कवि पढ़ते हैं, जिसमें अब हम पढ़ते हैं सिद्ध कवि और साहित्य। ठीक है, सिद्ध कवि और साहित्य। सिद्धों के पहले कवि है सरप्पा। सरप्पा का समय 769 ईस्वी बताते हैं राहुल सांकृत्यायन, देख लें भले ही राहुल सांकृत्यायन। शुक्ल किसी विद्वान के ग्रंथों के आधार पर 633 ईस्वी बताते हैं। अब सरप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। सरप्पा इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने भी माना और सामान्यतः सभी ने यह स्वीकार किया कि हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा है। इनके अन्य नाम क्या है? देखो सरप्पा के अन्य नाम, इनके अन्य नाम हैं सरोज वज्र यानी थे इसका नाम, इसलिए पा तो हमने बताया था इनकी पहचान है, सरप्पा, सरोज वज्र, राहुल भद्र, दूसरा है सरोरु है वज्र, एक और सरोरु है पाद, सरोरु है पाद। ये सरप्पा के अन्य नाम थे, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोरु है पाद और सरोरु है वज्र। आचार्य शुक्ल कहते हैं, आचार्य शुक्ल का कथन है कि सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा है। सिद्धों में सबसे पुराने
कौन है भाई? सरहप्पा है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा है। ठीक है। अब सरहप्पा की जो जीवन दृष्टि थी वो कैसी थी? एक डायग्राम की वजह से मतलब एक डायग्राम से हम पढ़ते हैं सरहप्पा की जीवन दृष्टि। उन्होंने सहज संयम पर बल दिया, मतलब कंट्रोल इतना भी नहीं होना चाहिए अपने पर, आत्म कंट्रोल, आत्म नियंत्रण कहते हैं जिसे, सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, तो सहज सामान्य संयम होना चाहिए, सरहप्पा ने कहा। फिर पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु सेवा को महत्व दिया और अपना जो चलने का मार्ग है वो ऋजु मार्ग हो, सरल मार्ग हो, सहज मार्ग हो। ठीक है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा और सहज मार्ग, इन सब से किसकी प्राप्ति होगी भाई? महासुख दशा की प्राप्ति होगी। महासुख दशा की प्राप्ति होगी। और महासुख दशा की प्राप्ति होगी तो निर्वाण के बराबर इन्होंने माना है इसे। ठीक है। जिसमें महाबुद्रा या शक्ति योगिनियों को आवश्यक माना है नारी को। ठीक है। तो ये वो बात याद रखें, वो एक दार्शनिक संरचना है सरहप्पा की जीवन दृष्टि की। और आगे इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहप्पा के लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध एक ही ग्रंथ है, वो है, उसका नाम है दोहा कोश। दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किया डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया, दोहा कोश का, याद रहे। इसमें जो दोहा कोश में जिन कवियों का वर्ण है, एक है तिलोप्पा, एक है कण्हप्पा और एक है सरहप्पा। ये 3 कवियों का वर्ण बताया जाता है। दोहा कोश में इनका वर्णन दे रखा है। प्रबोध चंद्र बागची बताते हैं कि तिलोप्पा, कण्हप्पा, सरहप्पा का वर्णन इनमें है। ठीक है। और अब एक बात और आती है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसकी रचना 1996 में हुई थी, 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उस ग्रंथ में कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा सिद्ध में देखने को मिलता है। पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। भाषा में आक्रोश, फिर तो कबीर में भी था, सरहप्पा में ही दिखाई देता है, दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा की मतलब सरहप्पा में ही दिखाई देता है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है। और एक और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने एक संपादन की पुस्तक का नाम है बौद्ध गानो दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है। जिसमें सिद्धों की रचनाएं मिलती है। इसमें बौद्ध गानो दोहा में किसकी रचनाएं मिलती है भाई? सिद्धों की रचनाएं मिलती है। हरप्रसाद शास्त्री संपादित पुस्तक बौद्ध गानो दोहा। और इसमें जो संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला का है। इसमें संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा है? प्राचीन बंगला का है, प्राचीन बंगला, याद रहे। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा में संग्रहित जिसमें वो पुस्तक है, उनकी भाषा को प्राचीन बंगला का है। ठीक है। और इसमें सिद्ध सरहप्पा की रचनाएं भी मिलती है, इसलिए इसका विवरण आवश्यक है। सिद्ध सरहप्पा की रचना भी मिलती है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग सरहप्पा की रचनाओं में दिखाई देता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग जो रामचरितमानस, जायसी आदि कवियों में मिलता है, मधुमालती वगैरह में, चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग
सरहपा में मिलता है। ध्यान ऐसा लिख लें, सरहपा में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई व दोहा पद्य का प्रयोग पहली बार सरहपा की रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, यह सामान्यतः बात मानी जाती है। अब इनके कुछ पंक्तियां हैं, इनकी कुछ जो हम लिखते हैं सरहपा की कुछ पंक्तियां हैं, उनको हम लिखते हैं यहाँ। और बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, आगे भी पूछेंगे। नेट जैसे एग्जाम में सुमेलित में दी जा सकती है, और अन्य एग्जाम में कहीं टीजीटी पीजीटी में, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टेट, एस टेट वगैरह में, एमपी टेट, हिमाचल प्रदेश, कहीं भी ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति पढ़ते हैं अपन। पंक्ति है, नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल। नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल। ठीक है, यह रचना सिद्ध सरहपा की है। ठीक है, सिद्ध सरहपा की यह रचना है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इनमें कहा क्या है, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है। वाम मार्ग अपनाने का उपदेश सिद्ध सरहपा ने। नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल। ये पंक्ति शॉर्ट में मैंने लिखी है, बड़ी पंक्ति है, 2-3 लाइन है, लेकिन अपने को इतनी याद रखनी है। आप और याद करना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आपको मिल जाएगी। इसमें दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। एक और पंक्ति है कि पंडिय से अल सत बखाणिए। पंडिय से अल सत बखाणिए। पंडिय से अल सत बखाणिए। ठीक है, और देही रुद्र बसंत ने जानिए। देही रुद्र बसंत ने जानिए। यह पंक्ति, पंडिय से अल सत बखाणिए देही रुद्र बसंत ने जानिए, यह पंक्ति है। इसमें उन्होंने कहा है कि अंत साधना पर जोर दिया है इस पंक्ति में। ठीक है, अंत से साधना पर जोर, अंत से साधना पर जोर, वे पंडितों को फटकार लगाई है। पंडितों को ये घोर विरोधी थे, पंडितों को फटकार लगाई है इन्होंने इस पंक्ति में। ठीक है, पंडिय है इसलिए पंडितों को फटकार लगी, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है जय मन पवन ने संचरई। जय मन पवन ने संचरई, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, आप 5-7 बार इनको पढ़ें तो आपको याद हो जाएगी। जय मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश। रवि शशि, इसमें सुनो शशि ऐसा ही लिखा है, ना ही पवेश। मैं आचार्य शुक्ल के ग्रंथ से वो लिख लाया हूँ, वहाँ लिखे वही। जय ही मन पवन न संचरई रवि शशि ना ही पवेश, ऐसी पंक्ति है। एक और है, नेट में पूछी थी, परम महाशुय यानी परम महाशुक दशा की प्राप्ति के बारे में बताया गया। परम महाशुय एषु कणे, परम महाशुय एषु कणे दूर्य अशेष हरे। दूर्य अशेष हरे, इसमें उन्होंने परम महासुख दशा के मतलब परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, जिसमें नारी का संभोग सहवास सुख प्रमुख रूप से माना गया है और उसको निर्वाण सुख के बराबर माना गया है। और ये महासु शब्द जो है, महासुख, इसका तत्सम शब्द है महासुख। ठीक है, महासुख। तो परम महासु है एषु कणे दूर्य अशेष हरे, यह पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां और वगैरह ये सब महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लें। अब सरहपा का बाद में पढ़ते हैं सबरपा। सबरपा सबरों जैसी वेशभूषा रखने के कारण सबरपा कहलाए। कैसी वेशभूषा? सबरों जैसी वेशभूषा रखने के कारण सबरपा कहलाए।
लिख लें सबरपा। सबरपा सबरों जैसी वेशभूषा कारण, यह कौन थे? सरहप्पा के शिष्य थे, एक तो ये याद रखें, सरहप्पा के शिष्य। समय 780 ईस्वी। समय कुछ लोग जन्म काल बताते हैं, कुछ समय बताते हैं, अपने को तो याद रखना। इनका समय 780 ईस्वी के आसपास। ये सरहप्पा के शिष्य थे और सबरों जैसी वेशभूषा रखने के कारण ये सबरपा कहलाए। और इनकी एक पुस्तक है, वो फेमस है चर्यापद। होता क्या चर्यापद? अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीत संध्या भाषा में लिखे गए, जिनके दूर अर्थ होते हैं। ठीक है, चर्यापद पुस्तक इनकी फेमस है। और सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई और चर्यापदों की अवट में। सिद्ध साहित्य में, यही जो अपन पढ़ रहे हैं, सिद्ध साहित्य में दोहों की रचना और चर्यापदों की रचना किस प्रकार हुई, वही बात है। दोहा कोश किसका ग्रंथ है? सरहप्पा का। तो दोहा कोश की रचना कौन सी भाषा में हुई? परिनिष्ठित अपभ्रंश, यानी शुद्ध अपभ्रंश। परिनिष्ठित अपभ्रंश का मतलब है शुद्ध अपभ्रंश, जो परिष्कारित की हुई। जैसे अवधि भी दो भाषा में थी। तुलसी की अवधि परिनिष्ठित अवधि थी, जायसी की अवधि ग्रामीण ठेठ अवधि थी। इसी तरह ये परिनिष्ठित अपभ्रंश सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना हुई। वह चर्यापदों की रचना, चर्यापदों की रचना किस प्रकार हुई भाई? ये हुई आपके अवट में, ठेठ अपभ्रंश में, अवट में हुई चर्यापदों की रचना। ठीक है, अब एक और है तीसरे, जिनका नाम है लुइपा। ये सबरपा के शिष्य। ठीक है, लुइपा सबरपा के शिष्य। एक बात लिख लें कि सरहप्पा जाति के ब्राह्मण थे। सरहप्पा जाति के ब्राह्मण थे सरहप्पा, और ये अपने सबरपा जाति के क्षत्रिय थे। सबरपा जाति के क्षत्रिय थे और लुइपा जाति के कायस्थ थे। कायस्थ, किसान जैसा कुछ। ठीक है, सबरपा के शिष्य। और इनका समय जो है 773 ईस्वी माना जाता है समय, लेकिन कर्म इनका सबरपा के बाद में ही रहेगा। ठीक है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का था। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा व प्रथम स्थान। प्रथम कवि की बात नहीं है, प्रथम स्थान सबसे ऊंचा मानते थे इनको, लुइपा को। और इनके प्रभाव से उड़ीसा के एक राजा, उड़ीसा के राजा और उनके मंत्री, उड़ीसा के राजा दारिकपा नाम था, उड़ीसा के राजा व उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए, इनके शिष्य बन गए। आप लिख लें ऐसे। ठीक है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा प्रथम स्थान लुइपा। और इनका पद इतना ऊंचा था कि इनके प्रभाव से उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। राजाओं और मंत्री का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को केवल यह समझना है कि भाई ये इतने प्रभावित थे। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, मिटा के लिख देते हैं लुइपा की पंक्ति को, सॉरी ये मैटर मिटा के लुइपा की पंक्ति लिखते हैं। वो है का आ तरुवर पंच विडाल। अपने इतना याद रखना, का आ तरुवर पंच विडाल, ये इनकी पंक्ति है। का आ तरुवर पंच विडाल। एक है भाव ने हुई अभाव ने जानी। भाव ने हुई अभाव हणे जाई। भाव ने हुई अभाव ने जाई। तो इन्होंने पंच विडाल में माने हैं जो उसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। ठीक है, पंच विडाल में इन्होंने क्या क्या माना है? पंच विडाल, ये का आ तरवर पंच विडाल। पंच विडाल में इन्होंने आलस्य, चिकित्सा, ठीक है, मोह, आलस्य, चिकित्सा, मोह, हिंसा, आलस्य, चिकित्सा, मोह, हिंसा और काम। अब इसको तो अपन भूल गए, महत्वपूर्ण। ठीक
ठीक है। आलस्य, चिकित्सा, मोह, हिंसा और काम इन्होंने पंच विडाल में माने। आगे शुक्ल लिखते हैं कि विकारों की संख्या, यही विकारों की संख्या, यही यानी यही 5 यही विकारों की संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू के सूफी कवियों में पाई जाती है। निर्गुण धारा के कवियों व हिंदी के सूफी कवियों में पाई जाती है। याद रहे, ठीक है। यही विकारों की यही संख्या निर्गुण धारा के कवियों व हिंदी के सूफी कवियों में पाई जाती है, ऐसा कहते हैं शुक्ल। आगे अपने चौथे कवि है डोम्बिप्पा। डोम्बिप्पा यह भी मगध के क्षत्रिय थे। मगध जो राज्य था वहाँ के क्षत्रिय थे और इनका समय माना जाता है 840 ईस्वी। 840 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनके ग्रंथ है डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीकोपदेश। अक्षरद्वीकोपदेश इनके ग्रंथ है, ठीक है। अक्षरद्वीकोपदेश इनका ग्रंथ है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखें, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पांचवें एक और कवि बचाते हैं, वो है कणप्पा, और ये अंतिम कवि। ये कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कर्नाटक के ब्राह्मण थे। 820 ईस्वी इनका समय माना जाता है। कर्नाटक के ब्राह्मण थे, 820 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन इनके बारे में कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं इनके बारे में, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणप्पा पांडित्य व कवित्व में बेजोड़ थे, मतलब उनकी जोड़ी का दूसरा कोई नहीं था कवित्व और पांडित्य में उस समय, ठीक है। कणप्पा पांडित्य व कवित्व में बेजोड़ थे, ऐसा राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कणप्पा के बारे में। और कणप्पा रहते कहाँ थे? कणप्पा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कणप्पा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे कणप्पा। और यहाँ जालंधरपा को अपना गुरु बनाया इन्होंने। कणप्पा ने जालंधरपा को गुरु बनाया, अपना गुरु बनाया, ठीक है। उड़ीसा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। उड़ीसा इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है, वो लुईपा से संबंधित थे। और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे और इन्होंने जालंधरपा को अपना गुरु बनाया, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लें। इनकी कुछ पंक्तियां हैं कि जिमी लौण, कणप्पा की पंक्तियां ध्यान रखना। जिमी लौण बिली जई, जिमी लौण बिली जई पानी, जिस प्रकार नमक पानी में विलय हो जाता है, जिमी लौण विली जई पानी, एही तिमी धरणी लय चित, एही तिमी धरणी लय चित, यह इनकी पंक्ति है और महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखना। जिमी लौण विले जई पानी, एही तिमी धरणी लय चित। एक और पंक्ति है जो आपको कंफ्यूज करेगी कि यह डोम्बिप्पा की हो सकती है, लेकिन है किसकी? कणप्पा की। नगर बाहिरे डोम्बी, ऐसा नाम, डोम्बी नाम आएगा तो आप आसपास में याद रखें। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाई, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाई। यह इनकी पंक्ति है, दो पंक्तियां हैं, याद रखें। और
आप अच्छे से पढ़ते रहें, मनन करते रहें। और आज हमारा हमने आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ लिया। कल हम नाहत साहित्य पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका साथ बना रहे और मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा है।